गेटफ्लिक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस्ड और एक्सपर्ट फैकल्टीज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। आप 49 रुपीज़ में अपनी ब्रांच का कोई एक सब्जेक्ट या 249 रुपीज़ में अपनी ब्रांच के सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म 1 मई 2019 को लॉन्च हो रहा है और ये सिर्फ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व बेसिस पे हो रहा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इंटरपोलेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको एक अननोन डेटा पॉइंट की वैल्यू निकालनी होती है कुछ गिवन डेटा पॉइंट की मदद से। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। तो आपको दो कॉलम्स गिवन है, आपको स्पीड गिवन है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले देख लें कि 55 किलोमीटर पर आवर जो है हमारे पास गिवन है या नहीं है। आई थिंक गिवन नहीं है, तो 55 जो है वो 50 और 60 के बीच में लाई करते हैं और उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हमें इसके बीच की जो है वो निकालनी है। अब इसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है जो है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन करने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 30 सेकंड्स में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और उसके बीच में दो वर्टिकल लाइंस खींचनी है। इन वर्टिकल लाइंस के बीच में आपको वो वैल्यू रखनी है जो आपको गिवन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे कि आपको क्या गिवन है कि 55 किलोमीटर पर आवर आपको गिवन है और उसके लिए आपको वैल्यू निकालनी है। तो 55 आप रखिए इसके बीच में और उसके लिए कौन सी वैल्यू निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है। तो मैं उसके लिए बोल रहा हूँ के। राइट, अब 55 से पहले कौन सी स्पीड गिवन है, वो है मेरे पास 50 और उसके बाद क्या गिवन है 60। तो 55 से पहले है 50 और उसके बाद है 60। अब इन दोनों स्पीड्स के लिए क्या कॉरस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, दैट इज 16 एंड 19। तो 50 के लिए है 16 और 60 के लिए है 19। अब आपको वैल्यू निकालनी है इस के की। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इस पहले वाली वैल्यू को इस बीच वाली वैल्यू में से माइनस करिए, उसके बाद डिवाइड करिए उसको इस पहले वाली वैल्यू को बीच वाली वैल्यू में से माइनस करके। ऑलराइट, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। दैट इज 55 माइनस 50 डिवाइडेड बाय के माइनस 16 ऑलराइट इज इक्वल टू। अब आप इस फर्स्ट वाली वैल्यू को इस थर्ड वाली वैल्यू से माइनस करिए और उसके बाद डिवाइड करिए उसको इस फर्स्ट वाली वैल्यू को माइनस करके इस थर्ड वाली वैल्यू में से। दैट इज 60 माइनस 50 अपॉन में 19 माइनस 16। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने इनको इंटरपोलेट किया। अब आपको वैल्यू निकालनी है के की, तो आप निकाल सकते हो। 55 माइनस 50 कितना होता है, 5 अपॉन के माइनस 16 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। के की वैल्यू क्या आएगी, के माइनस 16 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाय 10। और राइट, के की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 प्लस 1.5 दैट इज 17.5। ये वैल्यू आ गई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो देखा आपने कि कितना आसान है इस तरीके को अपनाना इंटरपोलेशन के लिए। आपने बहुत सारे तरीके देखे होंगे, कम से कम आई थिंक 4 से 5 तरीके हैं। उनमें से मेरे को सबसे बेस्ट तरीका और सबसे ईजी तरीका लगता है। ऑलराइट, जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। ये कहता है फाइंड द डिजाइन शियर स्ट्रेस फॉर 0.95% स्टील। अच्छा, आपको दोनों गिवन है, डिजाइन शियर स्ट्रेस गिवन है और परसेंट स्टील गिवन है। अच्छा, 0.95 कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा आई थिंक 0.7 और 1 के बीच में, और उसके लिए आपको कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है टाउ सी की। तो वही तरीका अपनाइए। आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है, बीच में दो वर्टिकल लाइंस खींचनी है और एक अननोन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपको गिवन है, जैसे अननोन वैल्यू आपको क्या निकालनी है, टाउ सी की वैल्यू, तो आप उसको बीच में रखिए। अभी मैं बीच में रखता हूँ टाउ सी की वैल्यू यहाँ पे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या गिवन है मुझे, 0.95% स्टील गिवन है, तो 0.95। अच्छा, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको अननोन से ऊपर रखने हैं या नीचे रखने हैं। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, अननोन जो है नीचे रखा था। अब वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ, अननोन ऊपर रख रहा हूँ। तो इससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा तो तब पड़ेगा जब आप इस मिडिल वैल्यू को आप यहाँ रख दो या यहाँ रख दो। मिडिल वैल्यू को आपको मिडिल कॉलम में ही रखना है और साइड वाली वैल्यूज को साइड वाले कॉलम्स में ही रखना है। तो जो वैल्यू हमें नहीं गिवन है वो हम मिडिल में ही रखते हैं। अच्छा, अब इस 0.95% स्टील से पहले क्या गिवन है हमें, दैट इज 0.7 और उसके बाद क्या गिवन है 1। तो 0.7 लिखूंगा मैं उससे पहले और 1 लिखूंगा मैं उसके बाद में। ऑलराइट, अब 0.7 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या गिवन है 0.5 और 1 के लिए क्या गिवन है 0.6। अब आप इंटरपोलेट बहुत इजीली कर सकते हो। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली वैल्यू को मिडिल वाली वैल्यू से माइनस करना है और उसको डिवाइड करना है इस वाली फर्स्ट वैल्यू को माइनस करके बीच वाली वैल्यू में से। दैट इज टाउ सी माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 0.95 माइनस 0.7 इज इक्वल टू। अब इस पहली वाली वैल्यू को थर्ड वाली वैल्यू में से माइनस करिए, दिस 0.6 माइनस 0.5, 0.6 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.7। ऑलराइट, अब इसको सॉल्व करोगे तो टाउ माइनस 0.5 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.25 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइड बाय 0.3।
तो ये तो हो जाएगा 1/3 का रेशियो, और इनटू 0.25 ये मैंने यहाँ से हटा दिया। ओके, ये एक अलग वैल्यू आ गई, इसमें से आप प्लस कर दोगे 0.5 प्लस 0.5, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी टाउ सी की, ये आ जाएगी 0.583, क्योंकि ये जो आती है वैल्यू ये आती है 0.083। अब उसमें आप 0.5 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.583। तो इस तरीके से आप इंटरपोलेट कर सकते हो चीज़ों को। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ही इजी तरीका है इंटरपोलेशन करने का। बहुत टाइम से मैं आपसे पूछता आ रहा था कि इंटरपोलेशन पे वीडियो बनाऊं, तो मैंने अब बना दी है। आई होप वीडियो पसंद आएगी। इस तरीके की और वीडियोस आती रहेंगी। आप पढ़ते रहिए, अपने गेट IAS JEE की तैयारी चालू रखिए और इन वीडियोज़ का आनंद उठाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।